स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, good afternoon. मेरी आवाज सभी को क्लियर है? क्या आप पहले कंफर्म कर सकते हैं आवाज वीडियो सभी को क्लियर है? ओके ऐश्वर्या, ओके ओके, यस वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। जस्ट अ सेकेंड। सो हमें आज हमारी क्लास के अंदर करना था सॉइल टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम करेंगे इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद Is there any issue, मुन्ना, if I am 10 minute late? कोई इशू है इस चीज से? क्लास आपकी रोज 1 बजे ही शुरू हो जाती है। देयर कैन बी सम टाइम कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लेट हो गया आज। थोड़ा सा पेशेंस होना भी जरूरी है। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, हम सॉरी नॉट क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। अब आप कोई मुझे बता सकते हो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स है वो किसने की थी और कब की थी? या फिर हाँ ये लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। हाँ, ये की थी आपकी 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 के अंदर हुआ क्या था, हमारी गवर्नमेंट ने जब हमारी गवर्नमेंट को लगा, जब उसे नीड लगी कि हमें हमारी सॉइल को क्लासिफाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर एंड लोकेशन, दैट टाइम दे हैव फॉर्म्ड अ नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। उन्होंने नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे जो है वो फॉर्म किया अंडर योर लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये किसके अंडर फॉर्म किया था? आपका ICR के अंडर फॉर्म किया था। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, किसको बेस रखा? USDA क्लासिफिकेशन जो थी सॉइल की, जो हमने पढ़ा था पहले क्लासेस में कि आपका अल्टीसोल, अल्फीसोल, ये सब वर्टीसोल, ये सब जो चीजें थी, इन सबको एक बेस रखा। ठीक है, जो USDA क्लासिफिकेशन थी उस बेस को रखते हुए इन्होंने इंडियन सॉइल को क्लासिफाई किया ऑन द वेरियस बेसिस। और वो वेरियस बेसिस क्या थे? उन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? योर जेनेसिस, कि कहाँ से वो जनरेट हुई है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, देन योर कलर, कि उस सॉइल का कलर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कि वो किस किस चीज से मिलकर के आपकी बनी हुई है, एंड एट द लास्ट लोकेशन, कि वो कहाँ पर आपकी मिलती है। ठीक है, तो इन बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया हमारी इंडियन सॉइल को इनटू 8 टाइप में इन्होंने बांट दिया था। अब ये 8 टाइप कौन कौन से थे आपके? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, आपका लेटेराइट सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया, सेलाइन सॉइल, पीच सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। इनके अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया। तो लिख लीजिए किसने किया था? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे प्लस लैंड यूज प्लानिंग। ये लैंड यूज प्लानिंग क्या था? ये शायद मैंने आपको, देखो ये जो लैंड यूज प्लानिंग है, व्हाट डज इट मीन? यहां पर
इस कमीशन को फॉर्म किया गया था हमारी लैंड को क्लासिफाई करने के लिए। हमारी जो लैंड है इसको 8 टाइप में क्लासिफाई किया है। मैंने पहले की क्लासेस में जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, बताया, डिस्कस किया था कि ये जो हमारी लैंड है इनको 8 टाइप में आपका क्लासिफाई किया गया है। अब ये जो 8 क्लासेस हैं जिसमें से जो फर्स्ट टू 4 क्लासेस है दे आर कल्टीवेबल, कि आप कुछ मेजर्स अडॉप्ट करके उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ योर 5th से 8th तक जो आपकी क्लासेस हैं आप उनको नहीं कल्टीवेट कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहां फॉलो कर लीजिए, वहां पर एग्रीकल्चर आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्स यू कैन डू समथिंग अदर थिंग विद दैट। आप उसको ग्रास लैंड बना सकते हैं, आप उसको फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर के लिए वो फिजिएबल नहीं है। तो इस तरीके से ये जो लैंड यूज प्लानिंग था इसने जो इंडियन लैंड थी उसको आपका 8 भाग में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट 4 थी दे आर कल्टीवेबल बाय सम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड द रेस्ट वन आर नॉट कल्टीवेबल, दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर समथिंग लाइक फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इन्होंने हमारी सॉइल को क्लासिफाई किया था। ये किसके अंडर थे, अंडर आईसीआर। ठीक है, दे क्लासिफाइड इंडियन सॉइल्स टू 8 types on the basis of, किसके बेसिस पर किया था, जेनेसिस, कि ये कहाँ से जनरेट हुई है मेरी सॉइल, उसका जनरेशन कहाँ से है, देन योर कलर, देन लोकेशन एंड कंपोजिशन, कि उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इन सब बेसिस को, इन सब चीजों को बेस रखते हुए इन्होंने इंडियन सॉइल को क्लासिफाई किया आपका 8 टाइप में। और वो जो मेरी टाइप थी वो क्या थी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, या आप इसको लिख सकते हैं सैंडी सॉइल भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपका एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ठीक है, लेटेराइट सॉइल हो गया आपका सेलाइन सॉइल, पिटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, इन सब क्लासेस के अंदर हमारी सॉइल को क्लासिफाई किया था इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके। अब हम 1 बाय 1 करके सारी की सारी सॉइल्स की लोकेशन पढ़ेंगे, ये कहाँ पाई जाती है, इनके फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किस चीज के लिए फिजिबल है, यहाँ पे कल्टीवेशन कैसा होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, ऐश्वर्या, बोथ, मुन्ना इज देयर, आदित्य इज देयर, यस, हिमानी, और अदर स्टूडेंट्स कहाँ हैं, ओनली 6 आर देयर। देखो, पहले है मेरा एलुवियल सॉइल। अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा, बताइए, सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाई जाती है, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैली में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी। हिमानी इज प्रेजेंट, ओके। बताइए भाई, एलुवियल सॉइल, ओके, यू आर फेसिंग सम नेटवर्क इशू, कोई नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, ज्यादा इशू हो रहा है ना, तो हिमानी जो डाउट हो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।
बताओ। एलुवियल सॉइल जो है आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन में। कहाँ मिलती है ये? नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है या रिवर वैली में मिलती है। मोर देन 40% ऑफ एरिया, ये हमारी कंट्री का मोर देन 40% एरिया कवर करके रखा है किसने? एलुवियल सॉइल ने। मतलब सबसे ज्यादा अगर हमारी कंट्री में कोई सॉइल मिलती है तो वो मिलती है आपकी एलुवियल सॉइल। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है, जो बाकी की जैसे हमारी रेड येलो सॉइल है, एरिड सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, ये सभी की सभी जो सॉइल है दे आर फॉर्म्ड ऑन देयर प्लेस। वो जिस जगह पर है वहीं पर उनकी फॉर्मेशन हुई है। बट ये जो मेरी एलुवियल सॉइल है ये डिपोजिटेड सॉइल है, मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पर डिपोजिट हुई है बाय द रिवर्स। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे, यहाँ पर ये सॉइल जो है मेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिवर्स जब आपकी हिमालय से निकली तो वो उन्होंने पत्थर वगैरह काट करके वो निकली है। सो जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो सॉइल है फॉर्म हुई है बाय द डिपोजिशन। और धीरे धीरे जब वो डिपोजिट होती चली गई तो इट फॉर्म डिफरेंट लैंड प्लेन्स। यहाँ पे आपके डिफरेंट लैंड प्लेन्स बने हैं। यहाँ पे जैसे भाबर हो गया, फिर तराई हो गया, फिर आपका खद्दर हो गया और फिर बांगर हो गया। बट जो सॉइल में हम पढ़ते हैं, सॉइल में पढ़ेंगे हम दो रीजन, खद्दर और बांगर रीजन। एक आपकी ओल्ड एलुवियल है, एक आपकी न्यू एलुवियल है। जो खद्दर है वो न्यू एलुवियल सॉइल है और जो ओल्डर है वो आपकी बांगर सॉइल है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरी एलुवियल सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा मिलती है आपकी नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन्स में, रिवर वैलीज में, एंड इट कवर्स मोर देन 40% एरिया ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और ये क्या है? आपकी डिपोजिटेड सॉइल है। क्या है ये? आपके डिपोजिटेड सॉइल है। ये फॉर्म सॉइल नहीं है, वहां पर नहीं फॉर्म हुई है, ये डिपोजिटेड है। और ये कहां से कहां एक्सटेंड होती है? इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात, राजस्थान टू योर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नॉर्थ ईस्टर्न तक आपकी जाती है। इसकी बहुत नैरो स्ट्रिप प्रेजेंट होती है गुजरात और राजस्थान में। जो राजस्थान में नैरो स्ट्रिप है वो एक्सटेंड हो रही है गुजरात तक। देन इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, यूपी, योर बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो ब्रह्मपुत्र वैली है। मतलब ये जो एलुवियल सॉइल है, अगर मैं आपको कहूं तो ये गैंगेटिक प्लेन और जो ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है उसको पूरी तरीके से कवर करके रखती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एलुवियल सॉइल पाती है। अब आप अगर नॉर्थर्न रीजन की बात करें, जैसे ये देखो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो, अब जो आपकी जो सॉइल है, अगर नॉर्दर्न प्लेन की मैं बात करूं, तो ये जो मेरी एलुवियल सॉइल है एक नैरो स्ट्रिप है। कहां पर? गुजरात और राजस्थान में, विच वाइडन्स एज मूव्स टुवर्ड द ईस्टर्न इंडिया। जैसे जैसे आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे ये वाइड होती चली जाती है ये नैरो स्ट्रिप। ये नैरो स्ट्रिप सिर्फ आपकी कहाँ मिलती है? गुजरात और राजस्थान में। रेस्ट जो प्लेस है गुजरात और राजस्थान में, वहां सब जगह आपकी सैंडी सॉइल है या एरिड सॉइल आप कहिए। ठीक है, अब ये जो सॉइल यहाँ वेस्टर्न साइड में है, दिस इज लाइटर ग्रे इन कलर। कैसी है ये? लाइटर ग्रे है कलर में। जैसे जैसे आप ब्रह्मपुत्र वैली की साइड मूव करते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट कलर बिकम डार्क। ये डार्क हो जाता है बिकॉज यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की ह्यूमिड कंडीशन है, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है, तो वेजिटेशन अच्छी खासी है, जिसकी वजह से आपका एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सही है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस होने की वजह से ये थोड़ी डार्कर है कलर में। और एक बात और, जो आपका वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड इट इज ऑफ लोमी सैंड इन नेचर।
कैसी है ये? सैंडी सॉइल है, मतलब यहाँ सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जैसे जैसे आप मूव करोगे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, वहां पर क्ले की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हम इसे इधर की साइड बोलते हैं लोमी क्ले। ठीक है, अगर मैं जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरी जो सॉइल है बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर के बनी है, सैंड, सिल्ट और क्ले। वर्ल्ड के अंदर किसी भी सॉइल को देख लीजिए, सभी सॉइल इन 3 आपके पार्टिकल से बनी है, जो कि है आपका सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। इन तीनों की कंपोजिशन जब डिफरेंट प्रोपोर्शनेट में प्रेजेंट होती है एक साथ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल फॉर्म करती है। अब सैंडी सॉइल होगी, वहां पे क्या होगा? सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लेई सॉइल होगी तो आपकी क्ले की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इन तीनों की कंसंट्रेशन जब मॉडरेट होगी, एक प्रोपोर्शनेट मैनर में होगी, तो वो बनाती है आपकी लोमी सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो है मेरी वेस्टर्न साइड में आपकी कैसी होती है? लोमी सैंड होती है। यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले की कंपोजिशन मॉडरेट है, सैंड की थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ सैंडी नेचर है। क्योंकि वो राजस्थान के टच में है, हॉट ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, तो वो सैंड का इफेक्ट यहाँ से आ जाता है। अब जैसे ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ हम मूव करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है बिकॉज ह्यूमिड कंडीशन है, तो ये आपकी थोड़ी सी क्लेई हो जाती है नेचर में। यहाँ सॉरी, ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से डार्कर कलर इसका फॉर्म होता है, एंड क्ले की कंपोजिशन ज्यादा होने की वजह से ये कैसी हो जाती है? आपकी क्लेई लोम सॉइल। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए इसमें अपने नोट्स में। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात, राजस्थान इन वेस्ट to eastern India till Brahmaputra Valley. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा वैली तक ही आपकी एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट इज योर, इट इज लाइट ग्रे इन कलर in west but develop dark color in east। और ये जो डार्क कलर है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी आता है आपका, और दूसरा आपका आता है ये किसकी वजह से? क्ले की प्रेजेंस से। आदित्य, मैंने आपको कल क्लास में बताया था ना बच्चे कि कल पुराना बैच जो था, नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो उसके कुछ स्टूडेंट्स को, उसके जो स्टूडेंट्स है इसमें मर्ज हो रहे हैं, तो वी हैव स्टार्टेड अगेन दिस टॉपिक। मैंने कल बताया था ना कि हमारा रिवीजन हो जाएगा इसमें। बस आपका ये सॉइल का ही तो है, उसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक ही कवर करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इसलिए मैंने कल उस टॉपिक को वहीं बहुत ब्रीफ में छोड़ दिया था। आई हैड मेड एवरीथिंग क्लियर इन द yesterday क्लास ना, ताकि आपको कोई इश्यू फेस ना हो। इज इट ओके आदित्य? इट इज लाइटर इन कलर इन वेस्ट एंड डेवलप डार्क कलर इन द ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट में आपका जो है डार्क कलर डेवलप करती। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, इट इज सैंडी लोम। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे के सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट तो कोई दिख ही नहीं रहे। इट इज सैंडी लोम इन नेचर in western side but have clay loam nature in eastern side।
इस लाइन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द क्ले कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन दिस सॉइल। ठीक है, जैसे आप कहां से कहां मूव करते हो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हो, तो इसमें क्ले की जो कंसंट्रेशन है आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये जो सॉइल है, दिस सॉइल इज नेचुरली रिच इन मिनरल्स, ये एक्चुअली आपकी फर्टाइल सॉइल है, ये आपकी फर्टाइल सॉइल है एंड हाईली कल्टीवेबल। क्योंकि देखो नई नई फॉर्म हुई सॉइल है, पुरानी सॉइल ये है नहीं, नई सॉइल बनी है, इसके अंदर सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो ये बहुत ज्यादा कल्टीवेबल है। जो भी प्लांट को उसकी जरूरत के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे यहाँ से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफिकेशन है, इट इज हाईएस्ट इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत ज्यादा है आपका कल्टीवेशन। बट द प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक्सेस कल्टीवेशन की वजह से इसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो नेचुरली ये फर्टाइल है, रिच है, अच्छे खासे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, दे आर रिच। बट यहाँ पर एक है इशू, दे आर रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। ये पुअर है, ऐश्वर्या बेटा एक लाइन की दो ही तो मतलब है ऐश्वर्या, ये सेम चीज ही तो है, चाहे मैं ये, ओ सॉरी 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 मैंने यहां उल्टा लिख दिया, वेस्ट टू ईस्ट। I thought I have written east to west to east here. That is my mistake. ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई, प्रोनाउंस मैंने शायद यही किया था, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो दे आर रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। ये नाइट्रोजन में जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी जो है वो पुअर ही रहता है। इंडियन सॉइल्स जो है आपकी जनरली डेफिसिट है नाइट्रोजन एंड पुअर, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस में। नाइट्रोजन में किस लिए पुअर है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर हमारा इतना डेवलप होता नहीं है रेस्ट ऑफ द ह्यूमिड रीजन की वजह से। ठीक है, ह्यूमिड रीजन को अगर हम छोड़ दे, जहां पे वेजिटेशन अच्छी खासी है, अगर उन रीजन को छोड़ दे तो हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा है नहीं। ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। फॉस्फोरस जो है मिनरल से आता है, फॉस्फोरस हमारी सॉइल में प्रेजेंट है बट इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ये फिक्स्ड है हमारी सॉइल में, हमारे प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फॉस्फोरस है ये कंपाउंड बना लेता है अदर पार्टिकल्स के साथ, अदर मिनरल्स के साथ, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सॉइल है हमारी पोटाश में तो रिच है, पोटाश मतलब पोटेशियम, बट ये पुअर है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में। ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है इसमें आपका ओल्डर सॉइल जो है उसे हम बांगर कहते हैं, ये लेस फर्टाइल है। और जो आपकी खदर है न्यू एलुवियल है, सभी मिनरल प्रेजेंट है, ये फर्टाइल। अब ये जो बांगर और खादर रीजन है, यहां पर आपकी एक चीज और मिलती है, वी कॉल देम एज कैल्सेरियस नोड्यूल्स, जिन्हें हम कंकर बोलते हैं। अगर आप कभी देखेंगे, जब आप एलुवियल सॉइल को डग करेंगे, खोद करके नीचे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, स्पेसिफिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो सारे एक जगह, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था ना, ये क्या है, एक जगह बाउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंकर, छोटे छोटे स्टोन जैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है, इन लोअर लेयर्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैल्सेरियस नोड्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं कंकर्स, मेड अप ऑफ
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सभी को समझ में आ गया यहां तक? अब देखो, अब ये तो हुआ मेरी एलुवियल सॉइल, खादर भांगर रीजन भी हमने पढ़ लिया, इसके अंदर क्ले कंसंट्रेशन भी पढ़ लिया हमने, इसकी कलर भी पढ़ लिया, और ये इंटेंसिवली कल्टीवेटेड मेरी सॉइल है। अंडरस्टूड? एलुवियल सॉइल हो गई ना सभी को क्लियर, या कोई डाउट है? अब आते हैं हम हमारी ब्लैक सॉइल के ऊपर। ब्लैक सॉइल, अब ये ब्लैक सॉइल क्या होती है? देखो, ब्लैक सॉइल जनरली हम इसे क्ले सॉइल भी बोलते हैं, एंड इट कंटेन्स द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ योर क्ले। इसके अंदर क्ले की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो सॉइल है वो कोई भी सॉइल हो वो बनी है 3 पार्टिकल से, तो यहां पर जो है क्ले की कंसंट्रेशन मोर देन 50% होती है, ठीक है। जहां पर तो हम इसे क्या कहते हैं, क्ले सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे, और ये जो सॉइल है मेरी कहाँ मिलती है, ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। डेक्कन प्लेट्यू में आप जाएंगे तो मुझे वहां पर जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो मिलेगी मुझे क्ले सॉइल की ज्यादा मिलेगी। ये है आपकी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आपका गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, ये सॉइल यहाँ मिलती है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, बिकॉज कॉटन के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स भी इसको यहाँ से मिल जाते हैं। और अगर मैं मिनरल्स की बात भी ना करूँ तो जो क्ले सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर क्रैक्स बन जाते हैं, क्रैक डेवलप हो जाते हैं, वो सभी भी फेवरेबल है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। तो इसलिए हम इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। तो इसका नाम जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, क्ले सॉइल, रेगुर सॉइल, और बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन हेंस हमें क्या कह देते हैं, हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका जो कलर है इट इज ग्रे टू डार्क ग्रे तक इसका कलर होता है, एंड समटाइम ब्लैक इन कलर, ठीक है। डार्क ग्रे जब हो जाएगा तो वो ब्लैकिश ही हमें नजर आता है। और इसकी जो लोकेशन है ये हमें कहाँ मिलती है, इट इज फाउंड इन, मैं लिख देती हूँ, फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। और कौन कौन से स्टेट्स में, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, गुजरात में भी ये मिलती है आपकी। कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कोई बता सकता है? और कौन से स्टेट में कॉटन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, कहां पर कॉटन कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है, और कहां पर आपकी कॉटन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? वेरी गुड, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या है, प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर एरिया में कितना ज्यादा मेरा प्रोड्यूस हो रहा है कॉटन, उसे कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी कहां पर है सबसे ज्यादा,
ये है तमिलनाडु में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। अब देखो क्ले सॉइल की एक चीज समझते हैं कि जो क्ले है मेरी, इसका पार्टिकल साइज होता है मेरा 0.02 mm, ये सबसे छोटा पार्टिकल है। दूसरा, इस क्ले पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एनायन हो गया। तो क्ले जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरी सॉइल में वो सब डिसाइड होती है क्ले कंसंट्रेशन की वजह से, ये हमें पता है और हम पढ़ेंगे अभी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ जो है इसका नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंस होने की वजह से ये इसको बनाता है स्टिकी इन नेचर, कि कोई भी चीज होगी उसको ये अपने पास स्टिक कर लेगी। तो जैसे ही वाटर इसके पास आता है, वाटर का कॉन्टेक्ट इसके पास होता है, ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए अपने पास लेयर बुला लेगी, वाटर को स्टिक करेगी, तो वाटर जो है इसके सरफेस पर स्टिक होगा। जब वाटर इसके सरफेस पे स्टिक होगा तो इट विल स्वेल अप, ये साइज में स्वेल करेगी। जैसे ये वाटर रिमूव होगा, जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर आपका रिमूव होगा, ये फिर से श्रिंक हो जाएगी। तो ये क्या करती है, इसमें ये कॉन्टिन्यूसली श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, और ये कॉन्टिन्यूस श्रिंकिंग और स्वेलिंग प्रोसेस जो है वो चलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। तो ये जो सॉइल है, अब देखो, एक तो ये स्टिकी हो गई नेचर में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, दूसरा ये श्रिंक एंड स्वेल करती है, वो भी आपको समझ में आ गया, ये फूल जाती है। जैसे हमने छोले को पानी में भिगोया ना, छोले पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पर होती है। अब हमने एक तो ये प्रॉपर्टी देख ली इसकी। दूसरा क्या है, जब मॉइस्चर इसमें से लूज होता है, मॉइस्चर हटता है यहाँ से, तो ये बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाएगी अपनी सेल में, तो ये क्या बना लेती है, क्रैक्स डेवलप कर लेगी अपने अंदर, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल इस तरीके से क्रैक डेवलप कर लेगी, जिसकी वजह से जब हम इसे दूर से देखते हैं तो इट लुक्स लाइक सेल्फ प्लॉड सॉइल। कैसी दिखाई देती है, सेल्फ प्लॉड, कि खुद से इसकी प्लोइंग कर रखी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, और ये हो गया, मैंने श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग बता दिया आपको, सेल्फ फ्लोइंग बता दिया। आई एम फॉरगेटिंग वन थिंग, एक चीज मेरे माइंड से निकल रही है, इसकी मॉइस्चर गेन क्या बताया, कुछ रिमाइंड कराओगे आप लोग मुझे, इसमें से मैं क्या भूल रही हूँ। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग हो गया, सेल्फ फ्लोइंग हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, हाँ इम्परमिएबिलिटी। अब ये जो आपके सॉइल है इट इज हाई, हाँ वेरी गुड आदित्य, इट इज हाईली इम्परमिएबल, ये डीप है, डीप सॉइल है और हाईली डीप एंड हाईली इम्परमिएबल। ठीक है, अब ये जो हाईली इम्परमिएबल सॉइल है इसका मतलब क्या है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मैंने वाटर को जब अप्लाई किया यहाँ पर तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्ले है इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि बस इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत 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 कम है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही मॉइस्चर आता है ये स्वेल कर जाते हैं। जैसे देखो ये मेरा क्ले पार्टिकल है, यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं क्ले के, ठीक है, दोनों के बीच में ठीक है स्पेस सही है, यहाँ पे द वाटर कैन मूव फ्रॉम हेयर। बट जैसे ही वाटर यहाँ पर जाता है, जैसे ही यहाँ पानी आएगा, ये जो क्ले पार्टिकल है क्या करेंगे, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने सरफेस के ऊपर। और आप सभी को पता है कि ये जब अपने वाटर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेंगे देन व्हाट विल हैपन, दे विल स्वेल, ये स्वेल करेंगे। अब जब ये स्वेल करेंगे यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद, जब ये स्वेल करेंगे अपना साइज गेन कर लेंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो अपने प्लेस पे रहकर, पहले उसने इतनी जगह कैप्चर की हुई थी, नाउ दीज आर द ट्रू पार्टिकल्स, इनके बीच में अब स्पेस है कुछ,
ठीक है, जैसे ही ये स्वेल हुए तो इनके बीच का जो स्पेस था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो ऊपर से अगर मैं पानी डालूंगी, यहां से अगर मेरे पास अब पानी आएगा तो वो पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। दैट्स व्हाई वी से दिस सॉइल इज हाईली इम्परमिएबल। ये हाईली इम्परमिएबल है और ये इस इम्परमिएबिलिटी की वजह से ही इसमें वाटर स्टेग्नेशन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड वाटर स्टेग्नेशन होगा, स्टिकी होगी ये नेचर में, देन दीज थिंग्स मेक दिस सॉइल नॉट फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन आफ्टर जस्ट आफ्टर इरिगेशन और जस्ट आफ्टर रेनफॉल, कि हम इसको बारिश होने के बाद ना ही तो कल्टीवेट कर सकते हैं और ना ही हम इसको इरिगेशन और रेनफॉल के जस्ट बाद कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। इफ यू विल मूव सम मशीनरी ओवर देयर, इवन आप भी चलोगे तो इट विल स्टिक ऑन योर लेग्स, या आपके पैरों में चिपक जाएगी, मूव ही नहीं होने देगी वहां से। इसलिए ब्लैक सॉइल जहां पर होती है वहां पर आपका ड्राई सोइंग प्रैक्टिस किया जाता है। क्या प्रैक्टिस किया जाता है? ड्राई सोइंग प्रैक्टिस किया जाता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर ये क्या था, मेरी सॉइल थे, वाटर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया दे टेंड टू स्वेल एंड लेस स्पेस, कम स्पेस बचा, यहाँ पे कम स्पेस बचा तो इसकी वजह से इम्परमिएबल कम बची। ठीक है, कम हो गई। समझ में आया सभी को? यस, न्यू स्टूडेंट मुन्ना, समझ में आया आपको या कोई इशू है? तो यहां पे लिख लो, this soil swell when absorb water। ठीक है, जब ये पानी एब्जॉर्ब करती है तो क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाती है, ड्यू टू विच pore space reduces and make this soil impermeable। क्या हो जाती है आपकी? इम्परमिएबल हो जाती है। अंडरस्टूड? अब कल वाले स्टूडेंट्स बताएंगे ये जो सॉइल है किसमें रिच है? केमिकली दिस सॉइल इज रिच इन पोटाश, हाँ वेरी गुड, आयरन, लाइम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। रिच इन आयरन, लाइम, magnesium and aluminium, but poor in phosphorus, nitrogen and organic matter। ठीक है, ये पुअर है आपकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर में, बट रिच है आयरन, लाइम, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम में। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम यहाँ आयरन और एल्यूमिनियम दोनों प्रेजेंट है, तो व्हाई इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर? ये एसिडिक क्यों नहीं है नेचर में? चलो आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताइए। इसमें आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, और हमें पता है कि जिस सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही प्रेजेंट होंगे वो सॉइल मेरी एसिडिक होती है नेचर में, क्योंकि वहां से बेस कैटायंस जो रिमूव हो जाते हैं। बट व्हाई दिस सॉइल इज नॉट एसिडिक इन नेचर? हाँ वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइम, क्योंकि यहाँ पर लाइम प्रेजेंट है। जो एसिडिक इफेक्ट होगा आयरन और एल्यूमिनियम का, लाइम उसको कम कर देता है। दूसरी बात ये देखो, हमें पता है कि जब आयरन और एल्यूमिनियम कहीं पर प्रेजेंट है वो होता है ह्यूमिड कंडीशन में, उसकी कंसंट्रेशन ह्यूमिड कंडीशन में ज्यादा होती है जहाँ बारिश ज्यादा है। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल तो ऐसे ड्राई रीजन में पाई जाती है, वहां पर बारिश तो ज्यादा है नहीं, तो जो बेस फॉर्मिंग कैटायन है, जैसे आपका ये लाइम हो गया, ये लीच आउट नहीं हो पाते। मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी लीच नहीं हो पाता। ठीक है, तो लीचिंग नहीं हो पाती है इनकी, बिकॉज दे आर इन दिस सॉइल इज प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन, इसलिए ये सॉइल एसिडिक नहीं है नेचर में। अंडरस्टूड?
क्यों नहीं है? बिकॉज दिस सॉइल इज फाउंड इन dry region, so no leaching of base forming cation. कि जो मेरे बेस फॉर्मिंग कैटायन है उनकी लीचिंग हो ही नहीं पाती है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर एसिडिक नहीं होती। इससे जो नेक्स्ट सॉइल है दैट इज माय रेड एंड येलो सॉइल। अब ये जो रेड और येलो सॉइल है ये मिलती है कहाँ पर आपकी? ये मिलती है उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका कुछ रीजन आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, ये सॉइल यहाँ मिलती है, ठीक है। मिडल इंडिया भी नहीं कहूँगी, कुछ पार्ट्स में आपके सेंट्रल इंडिया में कहीं पर आपका ये मिलती है, साउदर्न इंडिया में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सॉइल यहाँ मिलती है। बेसिकली ये जो सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल ये बनी है आपकी इग्नीशियस रॉक से। अब इग्नीशियस रॉक कहाँ थे? जहाँ पर मेरी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, तो इग्नीशियस रॉक डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे, उसके भी कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में। तो ये बनी है मेरी इग्नीशियस रॉक से जो रिच थे आयरन में। किस में रिच थे? आयरन में रिच थे, वहां से बनी है ये सॉइल। अब जो ये रिच थे आयरन के अंदर, अब हुआ क्या कि ये जो आयरन था इस सॉइल के अंदर, इसने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से जो आयरन का था ऑक्सीडेशन हो गया एंड इट फॉर्म्ड फेरिक ऑक्साइड। उसने क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड बनाया, जिस फेरिक ऑक्साइड से इसका कलर जो है वो रेड कलर आता है, ठीक है। तो ये जो मेरी सॉइल है ये रेड सॉइल है, it develops from iron rich igneous rock, ठीक है, आयरन रिच इग्नीशियस रॉक से में बनी है मेरी। हेयर व्हेन आयरन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O इट फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 which gives red color to this soil. चलो मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में आयरन प्रेजेंट है, ये तो पता ही होगा, प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आयरन हियर? काम क्या करता है ये आयरन यहाँ पे? बताओ, किसी को कुछ आइडिया हो तो देखो। चलो मैं बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है यहाँ पे, बताती हूँ। चलो ये बताओ पहले मुझे, जो आग में सुनते हैं ना कि कहीं पर आग लग गई, वहां पे 5 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोगों की डेथ हो गई, तो वो जलने से डेथ होती है या सफोकेशन से होती है? सफोकेशन से। वेरी गुड। सो जो शायद बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता होगा, जो हमारा ब्लड है उसमें होता है हमारा आयरन। तो जो आयरन का काम होता है बेसिकली वो काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का। जब हम जो हमारा आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का पिगमेंट है ना हमारे ब्लड में, वो आता है हीमोग्लोबिन से, आयरन ने बनाया है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम हीमोग्लोबिन करता है। एक्चुअली इट इज डन बाय योर आयरन, जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। अब जब ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हमारे सारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बट जब हम कभी हाई पॉल्यूशन वाले एरिया में हैं, या फिर हम
जहाँ पर आग लग गई, बहुत ज़्यादा धुआँ है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड इन्हेल करते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म योर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है, ब्रेन के साथ हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है और लोगों की डेथ हो जाती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में गए होगे या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सफोकेशन जैसा फील होने लगता है, सर भारी-भारी होने लगता है या फिर आपका वॉमिटिंग जैसा मन हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज एक तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरा नाइट्रस और सल्फर ऑक्साइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, लाइक नाइट्रस हीमोग्लोबिन हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम, चलो ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। किस किस को पता थी ये बात? किस किस को पता थी भाई? सभी को पता थी? फिर तो वेस्ट हो गया टाइम आप लोगों को बता के। चलो इधर देखो, सो रेड एंड येलो सॉइल, ये कहां से, अच्छा आपको इतना पता था कि आरबीसी कैरी करती है, ओके। देखो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी हो गया, आरबीसी जो है वो रेड कलर प्रेजेंट प्रोवाइड करती है। वो रेड कलर आता कहाँ से? हीमोग्लोबिन के थ्रू आता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। जो हम कहते हैं ना हमारी आरबीसी कैरी करती है ऑक्सीजन, आरबीसी नहीं करती। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, जैसे ये इस तरीके से समझ लो, ये आरबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर आयरन है, तो ये आयरन कैरी करता है ऑक्सीजन को। चलो फिर यहाँ देखते हैं। सो ये क्या करता है, ये हमारी इग्निशियस रॉक से बना है। ये आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ योर वाटर, और ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या प्रोसेस हुआ है यहाँ पे? ये प्रोसेस हुआ है ऑक्सीडेशन का, जिसकी वजह से मेरी इग्निशियस रॉक बनती है। अब ये इग्निशियस रॉक जिसकी वजह से मेरी रेड सॉइल बनती है। अब ये रेड सॉइल प्रेजेंट कहां पर होती है? ये प्रेजेंट होती है हाई टेम्परेचर, और कहां पर प्रेजेंट होगी? लो रेनफॉल या हाई रेनफॉल? हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल रीजन। और हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, आपका डेजर्ट कंडीशन की तरह नहीं, बट इट इज प्रेजेंट इन योर लो रेनफॉल रीजन। आप हाई टेम्परेचर हटा दीजिए यहां से, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है यहाँ, एंड इट इज फाउंड इन योर लो टेम्परेचर रीजन, लो रेनफॉल रीजन। ठीक है, लो रेनफॉल रीजन के अंदर ये आपकी पाई जाती है, लाइक योर उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तमिलनाडु, यहां पर ये सॉइल आपकी मिलती है। अब ये जो सॉइल है एक्चुअली ये हाईली लीच्ड सॉइल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स मेरे प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, वेदरिंग इसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो ये मेरी फर्टाइल नहीं है एक्चुअली। ठीक है, दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल। ये लो रेनफॉल रीजन में है। लोकेशन क्या है इसकी? जो रेड सॉइल है मेरी, वेस्टर्न घाट में है ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट में, लाइक योर विदर्भा रीजन में तो आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, तो ये आपकी वेस्टर्न घाट रीजन, गोवा वगैरह हो गया, यहाँ पर आपकी ये रेड सॉइल प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट हो गया, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हो गया, क्योंकि इग्निशियस रॉक प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, और जो येलो सॉइल है ये पाई जाती है आपकी
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलती है ये? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बेसिकली। ये जो है नॉट वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है ये, बट द फाइन ग्रेन, मतलब होता क्या है इस सॉइल में ना बहुत सारे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसकी बल्क डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वो जो हार्ड सॉइल है जिसकी बल्क डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो यहाँ पे सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, फर्टाइल नहीं है। बट जो फाइन ग्रेन मेरी रेड और येलो सॉइल है वो नॉर्मली फर्टाइल रहती है। अब आप लोगों ने, हमने रेड सॉइल का मैंने बता दिया कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, बट येलो सॉइल कहां से आई? जो ये रेड सॉइल है ये इसी की ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट है। येलो सॉइल जो है क्या है? रेड सॉइल की ही ट्रांसफॉर्म्ड स्टेज है। और कहां से बनी है ये जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये आपकी हाइड्रेटेड फॉर्म है। मतलब यहां पे जो आयरन था उसने वाटर के साथ रिएक्शन की है, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपकी येलो सॉइल बनाई है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपका जो रेड जो और आयरन की जो कंसंट्रेशन थी वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चली गई, और वो जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है आयरन की वो देती है येलो कलर। और ये यहाँ पे क्या हुआ है? इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। दिस सॉइल इज, अब ये जो है मैंने कहा फर्टाइल नहीं होती, फर्टाइल नहीं है तो इसमें मिनरल्स कुछ प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स भी नहीं प्रेजेंट होंगे इसमें, ना ही तो नाइट्रोजन रहती है, ना ही आपकी फॉस्फोरस होती है, ना ही ऑर्गेनिक मेटल होता है। ठीक है, पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक। हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही क्यों पढ़ रहे हैं बार बार? अदर मिनरल्स भी तो हैं। एक्चुअली प्लांट के लिए ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो होते हैं दे आर द प्राइमरी मिनरल। अगर प्लांट को ये नहीं मिलेंगे तीनों तो प्लांट की ग्रोथ वहां नहीं होगी। दैट्स वाई हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं। रेस्ट मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, और जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें से कुछ आपके प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी है, और उनके क्या क्लासिफिकेशन है वो सब हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेड एंड येलो सॉइल। इसके बाद आती है आपकी लेटेराइट सॉइल। कौन सी सॉइल आती है? लेटेराइट सॉइल। बताइए ये लेटेराइट सॉइल कहां पाई जाती है? कौन बताएगा? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल रीजन। कौन कौन से स्टेट्स में? आप लोगों के रीजन में कौन कौन सी सॉइल मिलती है? आंध्र प्रदेश, केरला, वेरी गुड। हाँ, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। हाँ जी, ये सॉइल यहाँ पर आपकी पाई जाती है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट मींस, हाँ आदित्य, यू बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट?
चलो इधर देखो, यू लिव इन लोअर प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड, सो एलुवियल सॉइल, वेरी गुड। हाँ, उत्तराखंड में तो आपकी एलुवियल सॉइल है। चलो देखो इधर, अब ये जो लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट वर्ड का मतलब होता है ब्रिक, कि ये ब्रिक जैसी दिखती है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, देखो ये जो सॉइल है मेरी पाई जाती है हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन। अब हाई रेनफॉल है, टेम्परेचर तो हाई है ही है, रेनफॉल भी है। अब हाई रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंटेंस लीचिंग हो गई, कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे आपके एसेंशियल मिनरल्स हो, चाहे फॉस्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, सब कुछ इसमें से लीच हो गया और इसने एक हार्ड ब्लॉक लाइक का स्ट्रक्चर बना लिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। अब इसमें यस एग्रीकल्चर होता है, सब चीज प्रैक्टिस होती है, बट दे हैव टू ऐड लॉट ऑफ कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर उन्हें ऐड करना पड़ता है। बट नेचुरली इस सॉइल के अंदर जो लाइम है, सिलिका है, ये सब यहाँ से लीच आउट हो चुका है। दिस सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें ये आपकी रिच है। ह्यूमस कंटेंट जो है, अब आप कहोगे मैम हाई रेनफॉल रीजन है तो आपका वेजिटेशन होना चाहिए, बैक्टीरियल ग्रोथ होकर के आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या है, जब हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन में मेरे दो प्रोसेस आते हैं, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम पढ़ेंगे इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है, एक होता है मिनरलाइजेशन, एक होता है इमोबिलाइजेशन, दो प्रोसेस होते हैं। बहुत ब्रीफ में समझा रही हूं, ठीक है। देखो, अब आपने सॉइल में ऐड की नाइट्रोजन, अब यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब है, दे ऑल्सो नीड नाइट्रोजन, उनको भी नाइट्रोजन चाहिए। दे ऑल्सो नीड फॉर देयर बॉडी, उनको भी तो अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है ना, और प्लांट को भी चाहिए। तो जब आपने नाइट्रोजन ऐड की तो होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है माइक्रोब्स अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, अपने पास उसको छुपा के रख लेते हैं। तो ये प्रोसेस है इमोबिलाइजेशन, और ये जो नाइट्रोजन माइक्रोब्स अपनी बॉडी में छुपा के रखते हैं, ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती है। जब इनकी डेथ हो जाती है इन माइक्रोब, देन द नाइट्रोजन इज रिलीज्ड इन द सॉइल और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो होता क्या है, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ है, रेनफॉल है, आपका सब है, बट माइक्रोब्स ने इतना ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है उस नाइट्रोजन को, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है, इतना ज्यादा उन्होंने यूटिलाइज कर लिया कि वो कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ही उसको रिमूव कर दिया है वहां से। उनके लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचे खाने के लिए, ठीक है। तो सारी की सारी जो नाइट्रोजन थी यहाँ पे, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड देयर इज अ नो प्रेजेंस ऑफ एनी नाइट्रोजन, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल बहुत बेस्ट टाइम है। अब आप देखिए, ये मॉनसून सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल हाई है, अच्छी अमाउंट में मॉइस्चर मिल जाता है, बैक्टीरिया बहुत थ्राइव करते हैं ऐसे रीजन में। तो उन्होंने जितना भी बैक्टीरियल ग्रोथ थी, उन सब ने सारी नाइट्रोजन, कुछ भी ऐड कर दो, सब वो अपने बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। अंडरस्टूड? इस सॉइल के अंदर जनरली कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ना ही तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये आपकी पुअर है, बट स्टिल इट इज रिच इन योर पोटाश है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इस सॉइल में, ठीक है। लिख लो, दिस सॉइल इज प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल रीजन। ड्यू टू हाई रेनफॉल, this is heavily leached soil है। ये कैसी सॉइल है हमारी? हेविली लीच्ड सॉइल है, बहुत ज्यादा लीचिंग इसकी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर नो ट्रेस मिनरल्स, और कोई भी ट्रेस मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप हेविली या इंटेंस लीचिंग लिख सकते हो। दिस इज इंटेंसली लीच्ड, इंटेंसली लीच्ड सॉइल है ये मेरी, फाउंड इन योर कर्नाटका।
ये आपका कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन रीजन में पाई जाती है। यहाँ पे बेसिकली ना इस लेटेराइट सॉइल में जो यहाँ के लोग हैं ये आपका कैश्यू कल्टीवेशन और कुछ स्पाइस कल्टीवेशन वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और लिखो यहाँ पे दिस सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ये क्या है आपकी रिच है, बिकॉज लाइम एंड सिलिका are leached out due to high rainfall या heavy। ठीक है, हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ पे इनकी लीचिंग हो चुकी है बहुत ज्यादा। ये सॉइल पुअर है आपकी ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आपका कैल्शियम, बट रिच इन पोटाश। लीस्ट फर्टाइल है, ये लेस फर्टाइल है, बट कैन बी कल्टिवेटेड बाय एडिंग कंपोस्ट। आप कंपोस्ट मैन्योर ऐड करोगे तो आप इसको कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। ये है इस सॉइल की प्रॉपर्टी। अब ये मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, यहाँ पर ये सॉइल मिलती है। फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती है आपकी। ये जो है एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा नहीं प्रैक्टिस होती है, बट इट इज मेजरली यूज्ड फॉर ब्रिक्स, ठीक है। ये आपका ब्रिक प्रिपरेशन के लिए ज्यादा यूज होती है, वाइडली यूज्ड है फॉर ब्रिक्स के लिए ज्यादा यूज होती है। ओके, आ गया सभी को समझ में यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस एवरीवन, सभी से पूछ रही हूं मैं ये, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आदित्य, हिमानी, मुन्ना एंड अदर स्टूडेंट जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्लियर ना। इसके बाद आती है हमारी एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल कहाँ मिलेगी, ये नाम से ही बताओ इसको, मुझे क्या सुन के इसका लग रहा है कि एरिड सॉइल मुझे कहाँ पर मिलेगी और इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। हाँ, राजस्थान में या ड्राई रीजन में मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम एरिड सॉइल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम 15 मिनट का ब्रेक ले लें। हाँ, ड्राई रीजन, लो मॉइस्चर रीजन में हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। उसके बाद हम हमारी सारी क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो इज इट ओके टू एवरीवन अगर हम 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें? ठीक है ना। तो सारे के सारे बी बैक आफ्टर 15 मिनट। अभी कितना हुआ है, 2:15 हुआ है, 2:30 पे सारे के सारे क्लास में आ जाना, ठीक है। क्लास एंड नहीं करनी है, जो न्यू स्टूडेंट है कभी एंड कर दे। क्लास को यहीं रहने दीजिए, यू कैन जस्ट टेक 15 मिनट ब्रेक, ठीक है। 15 नहीं 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, जस्ट आ जाइए, मतलब अराउंड 30 पे आप लोग यहाँ आ जाना, ठीक है। क्लास में क्लास ज्वाइन कर लेना। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बी बैक एट
30। करें क्लास शुरू? यस, सभी आ गए क्लास में? चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, दैट इज योर एरिड सॉइल। ये कैसी है आपकी? एरिड सॉइल है। ये कहाँ मिलती है? इट इज फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल रीजन। मतलब एरिड रीजन में, एरिड या सेमी एरिड रीजन में ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है, अब यहाँ पर सैंड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए सैंड की कंसंट्रेशन इन सॉइल में, एरिड सॉइल में मेजरली मोर देन 60 to 70% है। और अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ, वहां पे अप टू 90% आपको सैंड की कंसंट्रेशन मिलेगी इस सॉइल में। यहाँ पर बहुत लिमिटेड वेजिटेशन है, बहुत कम वेजिटेशन है, बारिश बहुत कम है, जिसकी वजह से इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन इनसफिशिएंट है, फॉस्फोरस जो है बहुत, फॉस्फोरस यहाँ पे इनएफिशिएंट है, पोटाश लैक करता है यहाँ पे। और इन सॉइल के जो लोअर होराइजन है, जब आप नीचे की तरफ जाओगे, तो जैसे मैंने आपको एलुवियल सॉइल में समझाया था ना कि वहाँ कैल्सेरियस नोड्यूल्स मिलते हैं, कंकर्स मिलते हैं, तो सिमिलर तरीके के कंकर आपको इस सॉइल में भी मिलेंगे इन द बॉटम लेयर। ठीक है, बॉटम की लेयर के अंदर में, तो वहां पे ये जो कंकर फॉर्मेशन होती है, ये यहाँ लोअर होराइजन में प्रेजेंट होती है। अब होता क्या है कि हम देखते हैं कि सैंडी सॉइल में फिर भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो ये मेरी सैंडी सॉइल है, यहाँ अगर हम, ये अपर लेयर है मान लीजिए, इसके नीचे लोअर लेयर में जाएंगे तो यहाँ हमें कैल्सेरियस नोड्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जहां मेरा एरिड सॉइल होगी वहां पर हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल रीजन है, और ऐसी सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यू ऑल नो। तो अब ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कंकर्स बनते हैं, ये कैल्सेरियस नोड्यूल्स बनते हैं। ये कैल्सेरियस नोड्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ लोअर होराइजन में एक लेयर बना देते हैं। हर जगह नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं। और जब यहाँ से मॉइस्चर आता है या पानी दिया जाता है, तो ये किसी जगह पर पानी को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी, आपका जो प्लांट की रूट्स हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये कहते हैं ना कि जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनकी बहुत डीप रूट होती है, वो बहुत नीचे तक जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो लेयर है, यहाँ पर पानी मिलने के चांसेस होते हैं डेजर्ट सॉइल में। तो ये जो कंकर्स हैं, दे हेल्प इन और दे फेवर द सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को हेल्प करते हैं। अब ये जो सॉइल है आपकी एरिड सॉइल, जैसे मैंने बताया कि ये लीस्ट फर्टाइल है, यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं सॉइल में। ठीक है, सिर्फ सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ, और ये ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर में पाई जाती है। यहाँ पे इवेपोरेशन रेट जो आपका पीईटी है, ठीक है, पोटेंशियल एवो ट्रांसपिरेशन रेट। पोटेंशियल एवो ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपका? इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन।
इवेपोरेशन तो हो गया कि सॉइल से आपका मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, और ट्रांसपीरेशन क्या हो गया आपका कि जो प्लांट की बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव हो रहा है। अब टेम्परेचर हाई होगा तो ये दोनों चीज बढ़ेगी, तो यहाँ पे वाटर की नीड जो है प्लांट की वो बहुत ज्यादा है, और जितनी नीड प्लांट की है इस सॉइल में उतनी नीड वाटर की यहाँ पर फुलफिल हो नहीं पाती है। लाइक माई प्लांट नीड 1 लीटर ऑफ वाटर पर डे, तो प्लांट को लाइक 0.25 लीटर पानी भी यहाँ नहीं मिलता है पर डे। ठीक है, इतनी ज्यादा यहाँ पर सूखा है। और ये जो सॉइल है मेरी ब्राउन कलर की होती है, लाइटर ब्राउन कलर की होती है, किसी जगह पर ये थोड़ी सी डार्कर ब्राउन शेड की भी है, बट स्टिल इट्स कलर इज योर लाइटर टू डार्क ब्राउन। ठीक है, तो लिख लो, फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट where high evaporation rate, where high PET rate, ठीक है, no sufficient moisture, for the growth of plant, poor in नाइट्रोजन, फॉस्फोरस थोड़ा सा होता है इसमें, ऑर्गेनिक मैटर, पोटाश, बट मॉडरेट फॉस्फोरस। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट का यहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ लोअर होराइजन में, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ conquers in lower horizon of this soil, which are impermeable, जो impermeable है वाटर के लिए, and favor sustainable growth of water, and favor sustainable water, sustainable plant growth। ये जो सॉइल है जनरली बेसिक होती है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे बेस कैटायंस बहुत ज्यादा है, लाइक आयरन है आपका, एल्यूमिनियम है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो सब तो यहाँ प्रेजेंट होते नहीं है। प्रेजेंट नहीं होंगे तो सॉइल में एसिडिटी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो सॉइल मिलती है आपको वो जनरली बेसिक होती है। जो आपके आयरन है, एल्यूमिनियम है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये सॉइल में एसिडिटी क्रिएट करते हैं, पीएच को डिक्रीज करते हैं। ये कौन कौन, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है ये नेचुरली एसिडिक है, बिकॉज इसमें आपके कई सारे एसिड पाए जाते हैं, लाइक फ्यूलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड। और जो आयरन और एल्यूमिनियम है जब ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, वो आपका क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहाँ पे इम्परमिएबल मत लिखो, वाटर जाता है, विच रेस्ट्रिक्ट्स लिख लो, रेस्ट्रिक्ट्स वाटर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, सो ये हो गया आपका एरिड सॉइल। ये कहाँ पर मिलती है, राजस्थान या ड्राई रीजन्स में आपकी मिलती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होती नहीं है। और ये एक पॉइंट और लिख लो, इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक वाला पॉइंट हमने लिख लिया, हाँ, बेसिक इन नेचर। ठीक है,
अब बात करते हैं आपकी सेलाइन सॉइल की। अब ये सेलाइन सॉइल कहाँ मिलेगी, मुझे ये बताओ। चलो बताओ सेलाइन सॉइल के बारे में। एरिड सेमी एरिड रीजन में, ओके। देखो, जो सेलाइन सॉइल है मेरी, ये मिलती है आपके ड्राई क्लाइमेट रीजन में, जहां पर पुअर ड्रेनेज हो। पुअर ड्रेनेज मतलब वाटर स्टेग्नेशन हो आपका। ये कहाँ मिलेगी आपको? ड्राई रीजन, नेचुरली जो मिलती है ड्राई क्लाइमेट और पुअर वाटर ड्रेनेज। जहां पर वाटर ड्रेनेज कम हो। दूसरा ये मिलती है आपको जहां पर ओशियन के किनारे, जो आपके बीचेस है, वहां पर ये सॉइल मिलेगी। वाटर लॉग्ड कंडीशन में मिलेगी, क्योंकि वाटर, देखो पुअर वाटर ड्रेनेज में बता रही हूँ, वहां पर क्या है? वाटर लॉग्ड कंडीशन है। अब ये मेरी सॉइल है, यहां पर मैंने पानी दिया। अब इस सॉइल में पुअर ड्रेनेज है, मतलब ये पानी जो है, दिस इज नॉट गोइंग ऑन द लोअर होराइजन, ये नीचे नहीं जा रहा है। दिस वाटर इज स्टेगनेंट हेयर। अब होगा क्या कि इस वाटर में कुछ मिनरल्स तो खुद ब खुद ही होंगे, है ना, कुछ मिनरल्स तो खुद ही होंगे जो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरे, लीचिंग जो है बहुत एसेंशियल फैक्टर है। जब एक वाटर की ड्रेनेज जब होती है, जब वाटर जाता है, तो वो अपने साथ में एक मॉडरेट अमाउंट में आपका जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका सोडियम है, उनको नीचे की तरफ लीच डाउन कर देता है, ताकि वो सॉइल को हार्मफुल इम्पैक्ट ना पहुंचाए। बट यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे जो ये मिनरल्स प्रेजेंट है डिसॉल्व होते जाएंगे वाटर में। ये वाटर के साथ नीचे क्यों चले जाते हैं, लीच आउट क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या है? सॉल्युबल है वाटर में। तो ये सॉइल में प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये सॉल्युबल आपके मिक्स हो जाएंगे वाटर के साथ और अवेलेबल हो जाएंगे। जब पानी यहाँ से ड्रेन होगा तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट कलर की लेयर जो है यहाँ पर आपको जमी हुई दिखाई देगी, जिससे लगेगा कि मेरी सॉइल जो है वो पूरी तरीके से सेलाइन हो चुकी है। तो ये वाटर लॉग्ड कंडीशन में ज्यादा होती है, पुअर ड्रेनेज के टाइम ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो बेस फॉर्मिंग कैटायन है, ये जो सॉल्ट्स हैं, इनकी लीचिंग हो नहीं पाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे, पुअर ड्रेनेज है तो क्या होगा? देयर इज अ नो लीचिंग ऑफ, नो और लेस लीचिंग ऑफ बेस फॉर्मिंग कैटायन like calcium, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। और ये जो सॉइल है आपकी रिच होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट्स में। ये सॉइल किस में रिच होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। दिस सॉइल इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये इन सब में रिच होती है, बट स्टिल इट इज नॉट फर्टाइल इन नेचर। क्यों नहीं है ये फर्टाइल? देखो अब मैं बताती हूँ। आप जो ये आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनाते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हम ये ना केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। जिसकी वजह से ये सॉइल पार्टिकल का डीफ्लोक्यूलेशन कर देते हैं। डीफ्लोक्यूलेशन का मतलब वहां पे जो सॉइल है पूरी तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो है डिग्रेड हो जाता है। अब डिग्रेड हो गया तो वहां पर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं हो सकते, पीएच वहां बहुत ज्यादा चेंज हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा,
जो रूट्स हैं वहां पर प्रेजेंट है, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, डीफ्लोक्यूलेशन भी नहीं हुआ है, फिर भी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है आपके, और प्लांट को नेगेटिव इम्पैक्ट दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो डीफ्लोक्यूलेशन है, स्ट्रक्चर खराब हुआ है, ये कैसा होता है? कई बार आपने देखा है कि दीवारों पर पपड़ी जम जाती है, वो क्यों होती है? जो आपकी सीमेंट से जो उस पे सीमेंट लगी हुई है, दैट इज ऑल्सो अ सॉइल, वो एक सॉइल है, और वहां पर मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर है, वाटर वहां स्टेगनेंट रह रहा है, रुक रहा है, तो जो उस सॉइल के अंदर, जो उसके अंदर सोडियम कंपाउंड्स होंगे या वाटर में जो सॉल्ट्स कंपाउंड होंगे, वो सब वहां पर प्रेजेंट होंगे। दे सॉल्ट कंपाउंड रिएक्ट विद दैट सॉइल, वो उस सीमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या बना लेते हैं? डीफ्लोक्यूलेशन। पपड़ी जो जम के उतरती है ना दीवारों पे, पपड़ी जो बन जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डीफ्लोक्यूलेशन। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाता है ज्यादा कंसंट्रेशन सोडियम वगैरह की होने की वजह से सॉइल का, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं रहती है। और अगर डीफ्लोक्यूलेशन भी नहीं होता है तो पीएच मेरा बहुत ज्यादा चेंज हो गया, लाइक अराउंड 8 हो गया है, तो 8 पीएच के पास में माइक्रोबियल ग्रोथ कुछ नहीं होती है, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लाइक योर अदर न्यूट्रिएंट ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह भी तो प्लांट को जरूरी है, आपके सल्फर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब प्लांट को चाहिए, बट ये सब अवेलेबल होते हैं एट न्यूट्रल पीएच, तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, प्लांट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है सैलाइन सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से मेरी फर्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। अब नेचुरली तो ये आपकी हो जाती है सैलाइन सॉइल, आपकी वाटर लॉग्ड कंडीशन हो गया, या कोई सॉइल है जिसकी पुअर ड्रेनेज है, वहां पर हो गई, बट दिस सॉइल इज नाउअडेज एंथ्रोपोजेनिकली क्रिएटेड, या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी ये क्रिएट की गई है। जो आपका हाईली कल्टीवेबल रीजन है, जहां पे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये रीजन हो गए, यहाँ की सॉइल धीरे धीरे फर्टाइल से सैलाइन की तरफ कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज एक्सेस ऑफ केमिकल यूज करने की वजह से यहाँ का पीएच जो है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। फर्टिलिटी रिड्यूस होगी तो फार्मर क्या करेंगे? और उसमें ऐड कर देंगे केमिकल्स, जिसकी वजह से फिर वो और ज्यादा खराब होगी। इसलिए तो फार्मर्स जो हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी के, इनको सजेस्ट किया जाता है टू यूज जिप्सम इन योर फील्ड अलोंग विद यूरिया, की यूरिया के साथ साथ जिप्सम भी डाल दो अपनी फील्ड में। ठीक है, तो लिख लो, इस सॉइल को हम क्या कहते हैं? ये इनफर्टाइल नहीं है बहुत ज्यादा, दिस इज कॉल्ड एज उसरा सॉइल एज वेल। इसे हम उसरा सॉइल भी बोलते हैं, एंड इट कंटेन, ये तो मैंने लिख दिया, रिच इन योर कैल्शियम, पोटेशियम। दिस सॉइल इज फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज रीजन, ये आपका एरिड, सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। लैक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब इसमें लैक होता है। ठीक है, in the areas of Punjab, Haryana, UP, etc., it is anthropogenically created. Because of excess chemical fertilizer. बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करने की वजह से ये जो सॉइल है यहाँ पर ये आपकी सैलाइन हो जाती है। ठीक है, इंटेंस कल्टीवेशन आपका हो गया। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से क्या हो गया? एक तो केमिकल्स का ऐड करना है, केमिकल इंटेंसिव इरिगेशन देना। अब बहुत ज्यादा जब आप इरिगेशन दे देते हो तो वाटर स्टेग्नेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी सॉइल में वो लीचिंग नहीं हो पाती, पानी नीचे ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ की सॉइल खराब हो जाती है। तो फार्मर को यहाँ पे क्या सजेस्ट किया जाता है?
along with यूरिया के साथ साथ। ठीक है, अब आपकी दो तरीके की सॉइल बची है, वन इज योर पिटी सॉइल एंड द सेकंड वन इज योर फॉरेस्ट सॉइल। इसमें बहुत कुछ है नहीं, ये दोनों के दोनों बहुत छोटी सी हैं और ये आपके इतने काम की भी नहीं है, पेपर में आती भी नहीं है। सो जो पिटी सॉइल है, वैसे तो काम किए, मतलब इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है। पिटी सॉइल जो है मेरी, ये है ऑर्गेनिक सॉइल। इनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, मोर देन 40%। कितना है? इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो सॉइल है, अब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ये कहाँ मिलेगी? ये सॉइल मुझे मिलेगी हाई ह्यूमिड रीजन में, या जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल है एंड मॉडरेट टेम्परेचर और बहुत अच्छी खासी वेजिटेशन है। जैसे आपका हो गया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, आप अंडमान निकोबार साइड में जाइए, ठीक है, आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाइए, वहां पे आपको पिटी सॉइल मिलेगी। वाटर लॉग्ड रीजन में जाइए जहां पे कीचड़ जमा हुआ है, वहां पे जो आपको सॉइल मिलेगी वो पिटी सॉइल मिलेगी। इट्स वेरी डार्क इन कलर, ये बिल्कुल डार्क इन कलर, मतलब ब्लैकिश दिखती है ये, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन योर हाई ह्यूमिड रीजन, हाई रेनफॉल रीजन, where dense vegetation is there. जहां पर डेंस वेजिटेशन है ये वहां पर मिलती है। ये क्या है? इसमें यहाँ मोर लिखना भूल गई मैं। मोर देन 40% ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो आपकी कैसी होगी ये नेचर में? एसिडिक होगी, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मैटर में नेचुरली बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड। तो ये सब क्या है? एसिडिटी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये सॉइल इंडिया में कहीं पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये सॉइल? ये मिलती है आपकी कुछ जो पार्ट्स है ना हिमालय के फुट हिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जहां फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ये वहां पर मिलती है। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, जहां तराई रीजन है ये वहां पे मिलेगी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया and in tropical forest. ठीक है, सॉरी, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, या ये फॉरेस्ट वाला रहने दो, मत लिखो। बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, एक्सेट्रा, यहां पे मिलती है। लास्ट सॉइल है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। ये सॉइल जंगलों में मिलती है बेसिकली, जहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ना ही रेनफॉल बहुत ज्यादा है ना ही रेनफॉल बहुत कम है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है। इस सॉइल के अंदर सब कुछ मॉडरेट अमाउंट का प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? फुट हिल्स ऑफ माउंटेन के फुट हिल्स में, जहां पे जंगल हो आपके या वैलीज के अंदर ये सॉइल आपकी मिलती है। ठीक है, फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरिया where moderate rainfall is there. जहां पे मॉडरेट अमाउंट की रेनफॉल प्रेजेंट होती है, ये वहां मिलती है। ये जो सॉइल है, ये इसका जो टेक्सचर है या कंसंट्रेशन है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से फॉरेस्ट में मिल रही है और वहां की कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन। बट एक कंडीशन होनी जरूरी है कि फॉरेस्ट एरिया हो और मॉडरेट रेनफॉल हो। कंपोजिशन डिसाइड होगी कि वो किस रीजन में पाई जाती है, वैली में है, फुट हिल्स में है, आपका नॉर्थ ईस्ट साइड के फॉरेस्ट के अंदर है, या फिर आपका गुजरात साइड में है या साउदर्न साइड में। तो वहां की जैसी केमिकल कंपोजिशन होगी, ये उस हिसाब से इसका केमिकल कंपोजिशन होगा। सो इट्स स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर
and texture vary from area to area and it depends upon environment of mountain. यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ठीक है, माउंटेन के क्लाइमेट के ऊपर इसका डिपेंड करता है। इसका जो नेचर है, एक्चुअल रीजन जो इसका नेचर है वो कैसी होती है, ये थोड़ी लोमी और सिल्टी होती है वैली साइड में, ठीक है। और जैसे स्लोप्स के ऊपर जाओगे आप, जैसे ये मान लीजिए 2 मेरी पहाड़ी है, सो व्हेन यू विल गो देयर, इस रीजन में जब आप होगे तो ये आपको कोर्स ग्रेन सॉइल मिलेगी यहाँ पे। और जब आप वैली में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ होगी ये लोमी एंड सिल्टी इन नेचर, कि सिल्ट है या तो वहां पे, या फिर लोम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये आपका फुट हिल्स ऑफ हिमालय में भी मिलती है, फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालय। फर्टाइल है इन वैली रीजन, वैली के अंदर ये फर्टाइल रहती है, जहां पे आपका और इसमें ना एक खास बात है यहाँ पे, जो ये वैली का रीजन होता है, यहाँ पे तो ह्यूमस की कंसंट्रेशन, आपका नाइट्रोजन वगैरह की कंसंट्रेशन काफी अच्छी होती है। बट जो ये स्लोप्स होते हैं, यहाँ पे ये हाईली डिनोइडेड है, मतलब इसकी वेदरिंग या डिनोइडेशन प्रोसेस के अंदर ये इतनी ज्यादा जाती है, लाइक कभी लैंडस्लाइड हो गया, कभी वाटर इरोजन हो रहा है, और सब कुछ जाकर के कहाँ डिपोजिट हो जाता है, वैली में डिपोजिट हो जाता है। तो ये जो रीजन है ये फर्टाइल है, ये रीजन फर्टाइल यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी सॉइल, सभी को समझ में आ गई। फर्टाइल इन वैली बट लेस फर्टाइल on the slopes as they are subjected to ठीक है। सो सभी को समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ सॉइल हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने 8 जो थे हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आया सभी को समझ में? बताइए भाई, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ओके देखो इधर, सो हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे हमारी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, बट बिफोर मूविंग ऑन विद आवर फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे नेक्स्ट क्लास में ही शुरू होगी आपकी, क्योंकि हमारा रहता है अभी सॉइल प्रोफाइल। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो कोई बता सकता है मुझे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और सॉइल होराइजन क्या होता है?
सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? ये सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ खड़े होइए और यहाँ गड्ढा खोदिए, तो यू विल गो डाउनवर्ड। आप जैसे डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको ना सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे आपको सॉइल बहुत लाइट कलर की मिलेगी, बहुत फाइन होगी। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको थोड़े पत्थर दिखने लग जाएंगे, आपको थोड़ा डार्क कलर की सॉइल दिखने लग जाएगी। फिर और नीचे जाओगे तो पत्थर होंगे बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो ये सॉइल प्रोफाइल क्या कहता है मेरा? इट्स अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सैंड, सिल्ट और क्ले का एक मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है और उन लेयर्स को मैं कहती हूं होराइजन। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या है मेरी? इट्स अ वर्टिकल सेक्शन divided into various layers called सॉइल होराइजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सॉइल होराइजन। अब ये सॉइल होराइजन को भी मैंने क्यों डिफरेंट लेयर में बांट दिया? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। अब मेरी जो सॉइल प्रोफाइल है ये आपका ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, इनके अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे ही अगर आप एक मैच्योर सॉइल के पास जाएंगे जो हाईली वेदर्ड है, उसके अंदर आपको मैच्योर सॉइल में ये सारे प्रोफाइल्स अच्छे खासे डेवलप मिलेंगे, सॉरी होराइजन्स। बट एक इमेच्योर सॉइल में जो होराइजन्स है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ये मेरी सॉइल है। ठीक है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, और यहां पे ग्रो है मेरे प्लांट्स। ये जो सेक्शन है जब आप इस तरीके से नीचे जाते हो इसे बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल, और जो ये ऐसे आप जब जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज सॉइल होराइजन। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है मेरा सॉइल होराइजन है और वर्टिकल सेक्शन जो है मेरा सॉइल प्रोफाइल है। अब इधर देखो, इसको समझने के लिए सीधी सी बात, आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो आपके पास मान लीजिए 5 बुक का सेट है और आपने उस बुक को ले जाकर के लेयर बाय लेयर एक जगह रख दिया, तो आपके पास 5 बुक हो गई ना। तो वो वर्टिकल सेक्शन ऊपर से नीचे तक आप 5 बुक गिनोगे तो वो क्या है? एक प्रोफाइल है, वर्टिकल सेक्शन, तो वो सॉइल प्रोफाइल हो गया। अब हर एक बुक इस तरीके से अरेंज्ड है, ईच एंड एवरी बुक की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, वो कोई अलग सब्जेक्ट की है, तो वो क्या हो गई आपकी? वो हो गई आपकी सॉइल होराइजन, कि आपकी प्रोफाइल हो गई जिसके अंदर आपने डिफरेंट बुक्स को रखा हुआ है। जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए एग्रीकल्चर की बुक्स, हर एक एग्रीकल्चर की बुक डिफरेंट सब्जेक्ट की है, वो हो गया मेरा सॉइल होराइजन। अब इन सभी होराइजन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या है, कैसे क्या है। अब जो हमारा सॉइल की जो, इधर देखो, यहां पर बहुत सारी सॉइल्स ऐसी होती है जहां पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है ए लेयर के अबाउ, दैट इज कॉल्ड एज योर ओ होराइजन। इसे कहते हैं हम आपका ओ होराइजन। ठीक है, बट ये ओ होराइजन जो है ये सभी सॉइल्स में प्रेजेंट नहीं होता। शुरू करते हैं हम ओ होराइजन से। ये जो फर्स्ट होराइजन है ओ होराइजन, ये सभी सॉइल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये कुछ सॉइल में प्रेजेंट होता है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीफ और लिटर जैसे ऊपर से पेड़ के पत्ते वत्ते नीचे गिरे तो वो डिपॉजिट होंगे, माइक्रोबियल एक्शन होगा तो वो उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो ओ होराइजन, ये एक ब्लैक कलर की लेयर होती है अबव योर ए होराइजन, जिसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होता है। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ सॉइल। तो ये क्या है? made up of organic matter which is decomposed
अब मुझे बताइए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाइए, वहां पे आपको ओ होराइजन मिलेगा? नॉट प्रेजेंट इन ऑल, नॉट प्रेजेंट आप नॉर्थ ईस्टर्न में, हाँ नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और सैंडी सॉइल में या डेजर्ट सॉइल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा। अब बात करते हैं आपके ए होराइजन और बी होराइजन की। ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। देखो ये मेरा ए होराइजन है, ये मान लीजिए मेरा ए होराइजन है। ए होराइजन के अंदर ही एक सब होराइजन होता है, जिस होराइजन को हम बोलते हैं ई होराइजन। ठीक है, और इसके नीचे होता है आपका बी होराइजन। अब देखो इधर, अब जो ये ए होराइजन है इसे बोलते हैं हम मिनरल होराइजन, कि यहाँ पर मिनरल प्रेजेंट होते हैं। जितने भी क्ले मिनरल्स हैं वो सब यहीं प्रेजेंट होते हैं। जो सॉइल की प्लांट की रूट की ग्रोथ्स होती है वो भी यहीं तक होती है। ठीक है, आपका ए होराइजन तक। देखो एक बार रुको, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, दिस वन लुक, ये देखो ये आपका सॉइल प्रोफाइल है। हर एक यहां जब आप नीचे गए तो ये क्या था, सॉइल प्रोफाइल, और ये हर एक लेयर क्या है, होराइजन है। अब ये जो प्लांट की रूट्स है दे आर मोस्टली ग्रोन अप टू योर बी होराइजन। जो मैं सॉइल की डेप्थ जो मेजर करती हूँ वो मेजर करती हूँ मैं ए और बी होराइजन। ए और बी होराइजन मेरा जितना ज्यादा डेवलप होगा, जहां तक मुझे सॉइल बहुत पाउडरी मिलेगी, मतलब मेरी सॉइल की डेप्थ बहुत अच्छी है, मेरी सॉइल बहुत पुरानी है। प्लांट की रूट मेजरली आपकी जो क्रॉप्स होती है इनकी रूट ए होराइजन तक ही होती है। जो मेरे पुराने प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं कई सालों से जो ग्रो कर रहे हैं, उनकी रूट्स आपकी बी होराइजन तक पहुंच जाती है। सी होराइजन मेरा कंप्लीटली आपका बेड रॉक है, सबस्ट्रेटम इसे बोलते हैं। ये एक जोन आ जाता है बी और डी के बीच में, जहां थोड़ी सी सॉइल है, थोड़ा सा रॉक है। और जो लास्ट है मेरा, यहाँ कंप्लीटली बेड रॉक है, पत्थर ही पत्थर है, कि ये पेरेंट मटेरियल है, यहां से मेरी सॉइल डेवलप हुई थी। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे, अब जो ए होराइजन है यहाँ पे मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है, रूट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो सारे मिनरल्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, ए होराइजन में प्रेजेंट होंगे। ए होराइजन में प्रेजेंट होंगे, जितने क्ले मिनरल्स हैं सब आपके ए होराइजन में प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है यहाँ ए होराइजन में, यहाँ मेरे क्ले मिनरल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्ले मिनरल प्रेजेंट है। अब जब बारिश होगी, दीज क्ले मिनरल अब बारिश के साथ साथ क्या होगा, ये जो क्ले मिनरल है ये वाटर में डिसॉल्व होंगे और यहां से लीच आउट होंगे, लीचिंग होगी यहां से। तो जो ई जोन है इसे हम कहते हैं जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। यहां से सबसे ज्यादा लीचिंग होती है और ये ए होराइजन के नीचे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम लीचिंग होती है क्ले मिनरल की, या जो भी यहाँ पर चीज प्रेजेंट होती है सभी की यहाँ पर लीचिंग होती है। इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं इल्यूविएशन जोन। क्या बोलते हैं, ए होराइजन तो आपका हो गया, ये मिनरल लेयर है, मिनरल होराइजन है ये। उसके बाद आता है ई होराइजन। ये जो ई होराइजन है इट इज जो कॉल्ड एज जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इल्यूविएशन जोन। क्या कहते हैं हम इसे, इल्यूविएशन जोन। ठीक
ठीक है, इसे हम इल्यूविएशन जोन भी बोलते हैं। अब मान लो लीचिंग हुई आपकी, क्ले मिनरल इसमें पानी में डिजोल्व, कहीं तो आके रुकेंगे, कहीं पे तो रुकेंगे, लीचिंग होके ऐसा तो नहीं है कि बाहर ही निकल जाएंगे यहीं से, कहीं पे तो एक्यूमुलेट होंगे। सो दे आर एक्यूमुलेटेड हेयर इन दिस बी होराइजन, ये यहां आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहां आकर के ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसलिए इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। ठीक है, जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हो गया, इसलिए हम कैसे कहते हैं आइल्यूविएशन जोन या आइल्यूविएशन लेयर। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन में, कि आपका जो प्रोफाइल जो ये ई होराइजन है, ई लेयर है, ये सब होराइजन है ए के अंदर, जहां पर आपका क्ले मिनरल प्रेजेंट होते हैं। ये है जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। क्या है ये? जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग, जिसमें से आपके पार्टिकल्स जो है वो लीच आउट होकर के नीचे की तरह हैं। तो ये जोन ऑफ इल्यूविएशन इसे बोलते हैं, या जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग भी बोलते हैं। और ये सारे लीच आउट होकर के कहीं पर तो डिपॉजिट होते हैं, वो डिपॉजिटेड लेयर होती है आपकी जोन ऑफ, वो लेयर होती है बी लेयर या बी होराइजन, और इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन या फिर आइल्यूविएशन जोन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सी, जिसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम लेयर, जहां पर सॉइल भी प्रेजेंट है, रॉक भी प्रेजेंट है। वो हमारे प्लांट्स की हमें किसी काम की है नहीं, वहां तक हमारे प्लांट्स की रूट की ग्रोथ जाती नहीं है। लास्ट लेयर है आपकी बेड रॉक, वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। अब बताइए, समझ में आ गया भाई सभी को? ये सॉइल प्रोफाइल में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब हमारा शुरू हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब एक प्रॉपर्टी को ही करने में हमें काफी टाइम लग जाएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो अब जो आएगा हमारे इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा सॉइल की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लेंदी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने। ठीक है, अब आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा आपका सॉइल टेक्सचर कैसा होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉइल मॉइस्चर, बफर कलर कैसा होगा, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ये सब आएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में। आउट ऑफ दिस दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, स्ट्रक्चर एंड मॉइस्चर। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा पीएच, ये सब पीएच, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड बफर कैपेसिटी। इस सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच एंड सीईसी, पीएच और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। पीएच के बेसिस पर हमें सॉइल का टाइप्स पढ़ना है, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल। फिर मेरी बेसिक सॉइल 3 के अंदर डिवाइड है, सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल और एल्कली सैलाइन सॉइल। ठीक है, हमें ये पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें ये सब कुछ पढ़ना है कि एसिडिक सॉइल कन्वर्ट क्यों होती है, क्या उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, कैसे वो आपकी, और ये जो है ना, ये जो आपकी ये पीएच के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रॉपर्टीज पे। तो हमें ये करना है, एसिडिक सॉइल आपकी कैसे बनती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या रहती है, अगर आपके प्लांट की न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे तो प्लांट में क्या चेंजेस होंगे, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। फिर हमें बेसिक सॉइल पढ़नी है, जो कि 3 है उसके। ठीक है, ये बेसिक सॉइल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, वो सब हमें करना है। फिर हमारी आ जाएगी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमें मैक्रो एंड माइक्रो
ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, हाउ दे आर बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये थोड़ा लेंदी खींचेगा ये टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि सॉइल इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और यहाँ से अब आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शुरू हो गए। सो ठीक है, आज के लिए तो क्लास में इतना ही। अब आगे तो क्या ही कराऊं मैं, क्योंकि टॉपिक अभी मैं शुरू करा नहीं सकती है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी को सब कुछ? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं फिर अदरवाइज सेशन एंड कर रही हूँ। बताइए, क्लियर है ना? एंड कर दूं सेशन? बट प्लीज यहां तक रिवाइज कर लेना आप सभी के सभी, ठीक है? ओके चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन। ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और प्लीज ये टाइप्स ऑफ सॉइल रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना साथ साथ। और चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, या अगर न्यू स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल है तो प्लीज अपने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, एग्रीकल्चर सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। कुछ साल के पिछले आप 1-2 PYQs देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। बट सिलेबस अपने पास रखिए हर वक्त, ताकि आपके पास सिलेबस को एनालाइज कीजिए, ताकि आपको समझ में रहे कि आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस का सभी प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है? या अपने पास सेव करके रखना। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।